हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज हम एक और शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं, अडानी विल्मर लिमिटेड। अगर हम अडानी विल्मर लिमिटेड का 6 मई का परफॉर्मेंस देखें तो इसका ओपनिंग होता है 646, फिर हाई जाता है 666 और लो 646। और अगर हम इस तरह से अगर उसका परफॉर्मेंस का अगर देखें तो 5% का इसमें लोअर सर्किट लग जाता है और ये फिर उसी रेंज में रहता है। 5 डेज बिफोर भी देखोगे तो इसका 759 पे रहता है और इसमें देखोगे तो कंटिन्यूसली सर्किट पे सर्किट लगते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको एक लगा था सर्किट 719 पे, पूरे दिन सेम वैसे ही 715, फिर दूसरे दिन फिर से 715 पे सर्किट लगा, फिर 680 पे लगा और अभी 646। तो इस शेयर में सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं। इसका मतलब इसको कोई बड़ा जो कहेंगे दिग्गज रहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सो जिस शेयर में सर्किट लगे ऐसे शेयर से हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। सो ये आम इन्वेस्टर जो पब्लिक है उनके लिए हिदायत रहती है कि जैसे कि ऐसे शेयर से थोड़ा दूर रहे, वरना बिकॉज इसमें आप एक बार एंट्री कर लोगे तो एग्ज़िट करना बहुत मुश्किल होगा। आप करना चाहोगे फिर भी नहीं कर पाओगे बिकॉज हमेशा सर्किट पे सर्किट लगे रहते हैं। सो जस्ट अगर हम 5 डेज़ का परफॉर्मेंस भी देखें तो ये ऑलमोस्ट 15% इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। सो इसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स रहेंगे जो ट्राई करते रहेंगे कि एग्ज़िट हो जाए, लेकिन जैसे ओपनिंग होती है सर्किट लग जाता है और कुछ नहीं कर पाते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन तो है नहीं बिकॉज सर्किट लगता है तो आप निकल नहीं पाते हो। सो बस यही है कि ऐसे शेयर से दूर रहे जो फटाफट रातों रात भागते हैं, बिकॉज उसमें एंट्री करना तो इजी होता है, बढ़ता रहता है, लेकिन एग्ज़िट करना बाद में मुश्किल हो जाता है। अभी कुछ और जानकारी देख लेते हैं कंपनी के डेटा के बारे में। सो अगर डिटेल्स देखें कंपनी के बारे में तो क्या है, इट इज़ अ लीडिंग एफएमसीजी फूड कंपनी इंडिया दैट ऑफर्स मोस्ट ऑफ द एसेंशियल किचन कमोडिटीज़ फॉर इंडियन कंज्यूमर इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, जो खाने का ऑयल है, फिर आटा, दाल, चावल, शुगर, ये सब चीज़ें ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है। और प्रोडक्ट ऑफर्स आर अंडर द डाइवर्स रेंज ऑफ ब्रांड अक्रॉस ए ब्रॉड प्राइस स्पेक्ट्रम कैटर्स टू डिफरेंट कस्टमर ग्रुप। तो क्या करती है, मोस्टली ये खाने पीने का सामान देती है कि दाल, चावल, तेल हो गया है, शुगर हो गया, ये सब चीज़ें एफएमसीजी कंपनी है ये। अब हम इसका कुछ डेटा एनालाइज करते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 84 करोड़ का है, करंट प्राइस 646 है, हाई एंड लो हमने देखा 878 हाई है, 221 लो है। पी वैल्यू देखोगे तो 104 है, काफ़ी महंगा है। करंटली बुक वैल्यू 56.8, आरओसी 21 है, आरओई 15 है और फेस वैल्यू 1 है। अगर कंपनी के प्रोस की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 5 ईयर में, और जो कौन सा वो महंगा हो गया कंपनी, फिर डिविडेंड नहीं दे रही है, कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स टू बी हाई, ठीक है, कर्जा कंपनी ज़्यादा ले रही है। अब हम कंपनी का और डेटा देखते हैं कि 2017 में कंपनी का सेल्स हुआ था 22,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ मान लो, और एक्सपेंसेस भी 22,000 करोड़ के लगभग थे। इस तरह से प्रॉफिट कंपनी का होता है 643 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट 230 करोड़ का होता है। वही प्रॉफिट बढ़ के 375 हो जाता है, फिर 365 होता है, 395, और करंटली अभी देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो 52,000 करोड़ का और एक्सपेंस भी 50,636 का है। इस तरह से नेट प्रॉफिट कंपनी का हो रहा है 808 का। कंपनी का सेल्स 5 ईयर में 18% से बढ़ा है, 3 ईयर में 22। कंपनी जो प्रॉफिट देखोगे तो 5 ईयर में 29%, 3 ईयर में 31 और 23 करंट
वही रिटर्न ऑन इक्विटी तो 19% है 5 ईयर का, और 3 ईयर का 18, और लास्ट 5 ईयर का 15% है। अब हम कंपनी के और डेटा देखते हैं। तो कंपनी में अगर देखोगे तो 2016 में कंपनी के पास जो रिजर्व्स थे वो 1166 करोड़ का था। उसके बदले में जो कर्जा था वो ज़्यादा है। फिर दूसरे साल 1500 का हुआ, फिर कर्जा 2200 करोड़ का हो गया, फिर 1800, फिर 2300, फिर 1900, और आज के दिन भी अगर हम देखें तो कंपनी के पास जो कर्जा है वो 2600 करोड़ का है, और उसके मुकाबले में रिजर्व्स कंपनी के पास है 7248 करोड़ का। अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है थोड़ा 87%, एफआईस 2, डीआईस 0 और पब्लिक 9। सो ये डेटा है करंटली। इसका अगर हमने देखा है कि जिस तरह से ये हो रहा है तो इस पे इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, तो थोड़ा आप इससे थोड़ा समय के लिए दूर ही रहे, जिस तरह से सर्किट्स लग रहे हैं इसमें। सो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।